नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और अभी हम हिंदू इलाके में थे और इस वक्त भी हम रामपुर में हैं और ये मुस्लिम इलाका है। ये शौकत रोड ये इलाका कहलाता है और ये आप देख सकते हैं मोहम्मद शौकत अली मार्ग, और इसका लोकार्पण किया है माननीय मोहम्मद आजम खान, मंत्री संसदीय कार्य एवं नगर विकास उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 12/6/2006 को संपन्न हुआ। अब रामपुर में पिछले कम से कम 2 दशक तक तो आजम खान साहब का जलवा था, अभी भी होगा। ये 10 मार्च को पता चलेगा जब 14 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और उसके नतीजे जब 10 मार्च को आएंगे। इस इलाके में हम इसलिए भी आए हैं और यहाँ थर्मामीटर इसलिए भी लगाना चाहते हैं कि एक कैंडिडेट है हिंदू, वो बीजेपी से है, बाकी दूसरी पार्टियों के जितने कैंडिडेट हैं सब के सब मुस्लिम हैं। तो क्या मुस्लिमों के वोट में डिवीज़न होगा? और कांग्रेस की तरफ से नवाब साहब हैं जो जिनका अपना एक इतिहास है और वो पुश्तैनी विरासत है उनकी। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों में भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो क्या दलित और मुस्लिम का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है? क्या मुस्लिम वोट में बिखराव है या डिवीज़न है? और साथ ही साथ क्या आजम खान साहब का जलवा आज भी है या वक्त के साथ वो कमज़ोर पड़ा है और पिछले 5 वर्षों में उन पर ज़बरदस्त वो शिकंजे में आए हैं, अभी भी वो जेल में हैं और जेल में रह कर के ही चुनाव लड़ रहे हैं? तो क्या जो उनकी रौनक है या जो उनकी शान है वो यहाँ कम हुई है, वो रुतबा कम हुआ है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आइए चला लगाते हैं थर्मामीटर। चलिए, इसी इलाके में हमें ये फेमस लस्सी की दुकान है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। ये आपका तो नाम ही रखा हुआ है फेमस लस्सी है। अब ये चुनाव है, अभी मौसम चुनाव का है, 14 फरवरी को वोट डालना है, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। तो ये बताइए कि रामपुर में कौन सी पार्टी फेमस है? कौन सी पार्टी फेमस है जनाब? फेमस तो दोनों पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक सपा। सपा, यस। तो आजम खान साहब कई वर्षों से, यस, है ना, 10-20 साल से उनका रुतबा रहा है जी 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 रामपुर में, है ना। जलवा तो पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन रामपुर में उनकी एक अलग, उनका अलग मिजाज रहा है। जी जी जी। जेल में है। यस। तो जेल में जाने के बाद शेर बूढ़ा हो गया है, उसमें जान अब भी वही है या कुछ वक्त के साथ कमज़ोर पड़ा है? सब हाथी मर जाता है, भटूरे बराबर रह जाता है, शेर हाथी भी, मगर ये नाम जिंदा है उनका। अच्छा, नाम जिंदा है। नाम जिंदा है। तो एक कहावत है कि हाथी मरने के बाद भी सवा मन का होता है। सवा मन का रह जाता है। जी जी जी। तो लोगों की एक रुझान है कि ये रामपुर से निकलना चाहिए सीट सपा की। सपा की, आजम खान साहब की। रामपुर की सोच। रामपुर की सोच है ये। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बीजेपी से एक हिंदू कैंडिडेट जी, बाकी सारी पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट है, तो मुस्लिम वोट जो है वो बटेगा इस बार या अभी भी सब इकट्ठा रहेगा? मुस्लिम वोट बटेगा। बटेगा। ये फैसल हैं और फैसल लाला हैं और कांग्रेस के हैं नवेद मियाँ और हैं 2-4, तो ये इनका कन्वर्ट हो जाएगा कई जगह पर। तो ये कितना ऐसा लगता है आपको कि आजम खान साहब के साथ चला जाएगा और कितना % वोट बढ़ सकता है? वैसे आधे से ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि रामपुर का जो है चुनाव ये 99% सपा की यानी कि वो लगा रहे हैं केसराइयाँ की सपा की सीट आएगी। अच्छा, सपा की सीट आएगी रामपुर से। अच्छा अच्छा। साहब कुछ विरोध भी ज़्यादा कर रहे हैं आजम खान साहब का लोग। अच्छा, शहर के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि इतने बड़े पद पे होने के बाद में आजम खान ने कुछ नहीं करा रामपुर के लिए। बहुत विरोध है पब्लिक के अंदर इस बात। आपको भी ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है, सही।
लगता है ऐसा? जी जी है? जी जी कि आम आदमी पार्टी आजम खान साहब को नुकसान पहुंचा नुकसान सकती है, पहुंचा रही है। जी जी नुकसान पहुंचा रही है। कैंडिडेट दमदार है। दमदार रही है जी। गरीबों के काम में आने वाला है। अच्छा। गरीबों की सिसकी और आहों को उनने सुना है और उनके आंसुओं को पहुंचा है। हाँ, और आजम खान साहब ने तो वो पैरों पे भी अगर वो उनकी तोड़ाई करी है, हाँ, आसरा के यहाँ तोड़े और ये वो घाटमपुर वाले यहाँ पे इन्होंने तमाम तोड़ाई करी। हाँ, तो गरीब घर से बेघर हुए काफी उसमें, और इनसे बड़ी खुशामदद आरामदद पैरों तक पे औरतें गिरी, मगर इन्होंने किसी को मतलब ये कि नहीं सोचा, अगर तोड़े थे तो उनके दूसरी जगह उनको बनवा के दे देते। ये है। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। नहीं, बस एक बार ज़रा सा घूम रहा हूँ मैं, एक बार घूम करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भी एक रिएक्शन है, और ये पहली बार सुनने को मिल रहा है मुझे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर केजरीवाल साहब की चर्चा हो रही है और उनके कैंडिडेट की चर्चा हो रही है। ज़रा आइए, ज़रा इधर कुछ लोग हैं एक दुकान पर, तो ये रैंडम सैम्पलिंग है, रास्ता चलते हम लोगों से बात करते हैं और इस तरीके से। सर नमस्कार, आप लोग रामपुर से ही हैं? अच्छा, आजकल ये वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको थर्मामीटर बोलते हैं। अच्छा। तो आजकल ये थर्मामीटर लगा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, ये देखने के लिए कि टेम्परेचर क्या है आजकल। जी जी वो 10 मार्च को आएंगे रिजल्ट। जी। तो रामपुर की फिजा में क्या है? आजम खान साहब का जलवा अब भी वही है या वक्त के साथ नसें ढीली पड़ गई हैं? नहीं, रामपुर में आजम साहब का तो जलवा वही है। हाँ। और बाकी रामपुर का वोटर जो है वो दिल की बात दिल में रखता है। हाँ। वो 10 मार्च को ही खुल के आएगा सामने कि उसने किसको पसंद किया है। अच्छा। जी जी। तो मतलब ये कहने का मतलब, इसका मतलब ये समझूं कि खान साहब अब बूढ़े हो चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत समझिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ना समझो ऐसा। नहीं नहीं वही सब बात है, है? वही है, वही है? आज भी वही है। अच्छा, मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूँ जी। कि बीजेपी ने एक हिंदू कैंडिडेट दिया है, जी जी बाकी जितनी पार्टियां हैं, बीएसपी है, साइकिल है, आम आदमी पार्टी, ये वो कांग्रेस, ये सब के सब मुस्लिम कैंडिडेट हैं। जी जी। तो डिवीजन ऑफ वोट होगा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इतना नहीं होगा, नहीं होगा, एक तरफा जाएगा, एक तरफा जाएगा साइकिल पे। एक किलो जाएगा भी, ये तो 10 उसको पता चलेगा 10 मार्च को। अच्छा, तो अभी भी लगता है कि आजम साहब जेल से रह करके भी जीत जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है। उम्मीद तो है पब्लिक को। अच्छा, आप भी यहीं से हैं सर? जी जी। क्या आपकी राय क्या है? आजम खान। आजम खान चेंज नहीं है? चेंज नहीं है अब भी। है? अच्छा, कोई चेंज नहीं है। चलिए सर। बड़ा बहुत समझ आ रहा है, हैं? बड़ा बहुत समझ आ रहा है, बहुत समझदारी से अपना फैसला ले रहा है, हाँ। दिल की बात दिल में रख रही है। खुल के निकल गया है। कांग्रेस से एक नवाब साहब है, जी। वो कुछ वोट नहीं ले जाएंगे क्या? वो भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हाँ, अब उनके तो वो अलहदा रहा, हाँ। ये चीज अलहदा आई। हाँ। आदमी काम देख रही है इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर काम किन ज्यादा नुकसान नहीं होगा? ना ना ना, साहब को नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूँ, यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट बहुत सारे हैं, जी, हर जी। पार्टी से ही है, एक बीजेपी को छोड़कर। जी। तो वोट ऑफ डिवीजन नहीं होगा? कुछ कांग्रेस ले जाए, कुछ बीएसपी ले जाए, कुछ आम आदमी पार्टी वाले कैंडिडेट की भी चर्चा सुन रहा हूँ। देखिए, वोट ऑफ डिवीजन होगा, मगर उसके बाद भी भाई देखिए, मतलब मैं तो इतना impactful नहीं है। अपनी राय दे सकता हूँ। हाँ, अपनी राय। जी आपकी जी। राय मेरी नजर में वो कोई इम्पैक्ट नहीं रखेगा। कोई इम्पैक्ट नहीं रखेगा। हाँ, कम से कम शहर सीट से तो कोई इम्पैक्ट नहीं रखेगा। मेजोरिटी जो चंक है वो साइकिल में ही जाएगा। जी जी जी। आजम खान जीतेंगे अब कैसे? आजम खान। उम्र हो गई तुम्हारी वोट देने की, अभी मूछ दाढ़ी तो आई नहीं तुम्हारी। ठीक है सर, यही रामपुर से है? जी जी। अच्छा, ये चुनाव है अभी, है ना? 14 को वोट डालेंगे, जी जी। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। जी जी। तो क्या माहौल है इस वक्त रामपुर में? साइकिल है, फूल है, हाथी है, वो झाड़ू भी है। आजकल मैं सुन रहा हूँ कि झाड़ू वाले कैंडिडेट भी जी जी जी। काफी कनेक्टेड है। जी। तो क्या लगता है कुल मिला के क्या होगा यहाँ? कुछ नहीं होगा, होना क्या है, अब यहाँ ने दिए नतीजे। अच्छा,
नतीजे के बाद पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम कैसे बता देंगे कि क्या होगा। मतलब आपकी नज़र में कौन बेहतर लगता है कि? सभी बेहतर हैं। वो तो सभी बेहतर हैं, सभी सब लोग खड़े हुए बेहतर हैं, सभी बेहतर हैं। उनमें सबसे बेहतर कौन है? किसको वोट देना चाहिए आने वाली सरकार के लिए? जो फिर आप बता दो। है? जो सबों के हक में बेहतर हो वो होगा। कौन? वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। क्या समझना चाह रहे हैं आप? इशारा में समझदार आदमी आप खुद ही। अच्छा, जी तो जी, और मतलब सबों से पूछ रहे हैं आप। तो पहले से जो चला आ रहा है वो ठीक है या कुछ बदलाव भी करना चाहिए? समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफी होता है सर। अच्छा, मतलब जी। बदलाव। जी जी जी, जी। कोई बदलाव नहीं है? अच्छा, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो ये कुछ कह रहे हैं। जरा इधर सर, नमस्कार। ये जरा हम आपके इलाके में घूम रहे हैं। इस औजार को हम थर्मामीटर कहते हैं। जी 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 और इस पे टेम्परेचर नोट होता है। जी जी जी। तो रामपुर का मूड और मिजाज क्या है? साहब फूल को भेजना लखनऊ, या साइकिल भेजना, या हाथी भेजना, या झाड़ू भेजना, या पंजा भेजना? साहब हमारा तो फूल को तो नहीं है, लेकिन फूल जिस पार्टी से लोग खड़े हुए हैं, हाँ, जो लोग खड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, शिव हाँ। बहादुर घर के। हाँ, हम तो साहब उन्हीं को चाहेंगे कि वही विधायक बने। हम मुस्लिम लोग हैं, हाँ, लेकिन हम उनको चाहेंगे क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं। आजम खान से भी बेहतर हैं, लेकिन अच्छा। रामपुर की पब्लिक आजम खान को मान रही है। लेकिन हमारा निजी जो सर्वे है, हाँ। बात है, हाँ। वो हम इन्हीं को मानते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। बीजेपी वाले? बीजेपी वाले नहीं, शिव बहादुर सक्सेना के परिवार वाले। कौन जो खड़ा हुआ हनी जो है बहुत बड़े आदमी हाँ, है। मतलब कैंडिडेट, बीजेपी हाँ, कैंडिडेट। कैंडिडेट बहुत बड़े आदमी है। अच्छा, जी, कैंडिडेट हाँ। बहुत बढ़िया, आजम खान से भी बढ़िया आदमी है। हाँ। लेकिन रामपुर का जो माहौल है वो आजम खान के उसमें है, आजम खान के साथ उसमें है। लेकिन हम लोग जो हैं हाँ। बीजेपी कैंडिडेट को वोट देंगे। अच्छा अच्छा मैंने तो बता दिया आपको अपनी राय। अच्छा, मतलब बीजेपी कैंडिडेट ना वो अच्छे कैंडिडेट हैं, मगर जो लेकिन टक्कर आजम है। खान। जी जी हाँ? जी जी। कैंडिडेट वो अच्छे हैं, अच्छे। लेकिन आजम जी, जी, खान। जी। तो ये ऐसा क्यों है? कैंडिडेट भी वो अच्छे हैं आजम खान से, फिर भी वोट आजम खान को, ऐसा क्यों? ऐसा है, लहर है एक समाजवादी की। अच्छा जी, जो बीजेपी ने, योगी जी ने हिंदू मुस्लिम करा है, उसके खिलाफ लोग चल रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान बीजेपी कैंडिडेट को होगा? होगा। मतलब बावजूद इसके कि बीजेपी कैंडिडेट बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे हैं, जी जी, लेकिन जो प्रदेश की हवा है उसका नुकसान इनको इनको होगा। ये नहीं करना चाहिए। और इसका फायदा आजम खान को होगा। आजम खान को हो गया। आजम खान इतना अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, आजम खान इतना अच्छा आदमी नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात भी बहुत अच्छे हैं बीजेपी वाले। हाँ, लेकिन बात क्या है, यूपी की जो बात है ना, हाँ। 20 और 80 वाली, हाँ। वो मामला खराब कर रही है। अच्छा। उस वजह से लोग वोट दे रहे हैं। तो अच्छे कैंडिडेट बीजेपी के होने के बाद भी आजम खान साहब को वोट इसलिए मिला है कि वो यूपी की पॉलिटिक्स हावी हो रही है। जी बेशक, यही बात है। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए मुझे कि एक तो हिंदू कैंडिडेट है बीजेपी से, जी जी बाकी सारी पार्टियों में मुस्लिम कैंडिडेट है। जी 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 ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। जी जी जी। तो बाकी जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो भी अगर वोट लेते हैं तो वोट ऑफ डिवीजन नहीं होगा क्या मुस्लिमों में? ना, मुस्लिमों का क्या है, वो तो अब आप ये देख लिए ना कि आजम खान का एक तरफा इलेक्शन है भाई। लोग इस बार आजम खान को वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा। आजम खान की कोई वैल्यू नहीं है। आजम खान तो हमने अगली बार हरा दिया था, हाँ, समझे। आजम खान को वोट नहीं दे दिया है, हाँ। वो तो अखिलेश यादव को वोट दे दिया है। क्या है माहौल? माहौल तो साहब रामपुर के लोग तो सिर्फ आजम खान के दीवाने हैं। अच्छा। और कोई माहौल नहीं है। यहाँ पर वोट सिर्फ एक आदमी की शख्सियत पे वोट पड़ता है। हाँ, यहाँ पर ना रोजगार को देखते हैं, हाँ। ना अपने घरों को देखते हैं, हाँ, ना कारोबार को देखते हैं। बस ये देखते हैं आजम खान का चेहरा। हाँ, भूखे मर रहे हैं रामपुर के लोग, मगर हाँ। आजम ही खान को वोट देंगे। हाँ, घर टूट देंगे अपने, हाँ। मगर वोट आजम ही खान को देंगे। अच्छा। हाँ, सड़कें खराब है रामपुर में। ये बताओ, इतनी फैक्ट्री नहीं, हाँ, कोई ये रामपुर वाला ही पूछे कहाँ है फैक्ट्री, हाँ, कोई नहीं पूछेगा। हाँ। मगर वोट तो हमें आजम ही खान को देखना है। हाँ, बोर्ड जाति धर्म और हिंदू मजहब को छोड़ के हाँ। मुसलमान को छोड़ के हाँ, विकास के नाम पे बोर्ड हो तो हो। यहाँ तो साहब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ, एक ही समस्या है, मैं ठाकुर, मैं जाटो, मैं मुसलमान, मैं हिंदू, वो मुसलमान। ये कोई काम के नाम पे कोई वोट मिल गया। जो पिस रिया है वो आम आदमी पे गया। हाँ। उन्होंने मायावती जी हैं, हाँ। उन्होंने अपना हिस्सा बट के ले गया। अब वो वैसी जी अपने हिस्से की नहीं रो रहे हैं। हाँ, कोई रहनुमा नहीं है। हाँ, अगर रहनुमा है, अगर आजम खान कोई कह रहा है, मेरा तो एक मानना है, हाँ, अखिलेश यादव ये कह दें, ऐलान कर दें कि डिप्टी सीएम बना देंगे उनको, हाँ, वो कभी नहीं करेंगे, हाँ। ना वो बनेंगे।
हम है मुसलमान, हाँ। हमें तो आज भी पिटना है, कल को भी पिटना है। हाँ। आजम खान ने एक बार कहा, हाँ। जब एनआरसी और सीए में मुसलमान जेलों में जा रहे थे, हाँ। तो एक मीडिया वाले ने पूछा उनसे हाँ। कि भाई साहब क्या होगा? बोले हमसे अपनी नहीं संभल रही है तो हम तुम्हारी क्या संभालेंगे? हाँ। तो वो हमारी कोई क्या संभालेगा? हमें तो हमारा अल्लाह ही संभालेगा, हाँ। और हमें कोई नहीं संभालने वाला। हाँ। अब जब अल्लाह ताला कह रहे ना, एक दौर था अल्लाह ने काबे के शरीफ में फिरौन को बचाने के लिए अब अबीलों का सहारा भेजा था। हाँ। अल्लाह हमारे लिए फिर कोई भेजेगा? हाँ। ये नेता वेता कोई कुछ नहीं करे, हाँ। कर ही नहीं रहे। वो तो बस ये कह रहा है मुसलमान मेरे तरफ हैं, वो कह रहा है जाटो मेरे तरफ हैं, ठाकुर मेरे तरफ हैं। हाँ। पता नहीं हम किसकी तरफ हैं, यही नहीं पता। हमें ये पता नहीं कि हम किसकी तरफ हैं। हाँ। हम तो सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ हैं। हाँ। कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है? कोई जाके देखो मुसलमान कितने बदहाली में पीट रही है। 20% मुसलमान, 30% उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ। और उसका कोई व्यवहार नहीं है। 2% वाले, 6% वाले, 8% वाले हिस्सेदार हैं। हम बताओ कहाँ पर जाएंगे? हम यहाँ पर जो रह रहे हैं ना हिंदुस्तान में, हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर की रसीयत पे रह रहे हैं। हम किसी की खैरात पे नहीं रह रहे हैं। हमारा हक है हिंदुस्तान में, बगैर उस पर नहीं रह रहे। हम किसी के बगौल में रह रहे हैं। अब कोई हमसे कह देगा, आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम एनआरसी में मुसलमानों को निकाल देंगे, सीए में निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? हमारा यहाँ 2% का हक है, 3% का, बगैर हक के नहीं रह रहे हम यहाँ पे। अब निकालने को मुंह से बातें करते रहो। इससे तो तुम्हारी अर्जी है, क्यों नहीं निकाला? 5 साल में मुसलमानों को निकाला होता। सब काम हो रहे हैं, बस मुसलमान हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, हम मुसलमानों को मार रहे हैं। हिंदू ये नहीं देख रहे हैं कि हम कितने गरीब हो गए। हम तो एक बात कहते हैं, 1,000 का सिलेंडर हो गया, 70% वालों को 70,000 देना पड़ रहा है। हम तो 20%, हमें तो 20,000 देना पड़ रहा है। बताइए आप, हिंदुस्तान किसके नाम से चल रही है? हिंदुस्तान आज भी आप देश की इमारतों को देखो, देश को जानो कहाँ से आ रही है। मुगलों को छोड़ दो, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, क्या चीजें हैं जिससे धरोहर है, जहाँ से टूरिस्ट से पैसा आता है, विदेश से पैसा आता है, वो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम से। हम नहीं कह रहे, ये सबने मिलके सारा जहां हिंदुस्तान हमारा। अच्छा किसने कहा? ये इनकलाब का नारा किसने दिया? वीर अब्दुल हमीद अपनी जान को खत्म कर देता है। किस लिए खत्म करता है? कि पाकिस्तान का आदमी है। ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और बहुत वाजिब है। और जिस दिन आपकी सोच हर आदमी में हो जाए, उस दिन वोट विकास पे, डेवलपमेंट पे पड़ेगा और उस दिन ये नासूर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हर आदमी, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी, यहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम को दे दो, यहाँ जाटव ज्यादा है जाटव को दे दो। वो क्यों देता है? इसलिए कि हम और आप वोट देते हैं जात और धर्म को देख कर करके। जिस दिन हम वोट देना बंद कर देंगे, उस दिन ये पार्टी अपनी अपनी औकात में आ जाएंगे। सबका अधिकार है, हाँ। मगर सोच ये होना चाहिए कि साहब हमारे शहर के अंदर काम कौन कर रही है? आएगा हमारे बदला कौन कर रहा है? शायद ये भी वक्त आ जाएगा, अभी तो नहीं है। वोट इस बात पे होना चाहिए, हाँ। वोट इस बात पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी की बात अगर हम करें 2022 की और ये 14 फरवरी की, तो रामपुर के मिजाज में क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया, फिर वही वाली बात कि साहब आदम खां के नाम पे वोट पड़ लिया। अच्छा, मुझे दूसरी चीज बताइए। हाँ। अब आदम खां के लोगों ये कह रहे हैं साहब रामपुर में नवाबों ने क्या करा। मैं किसी का पक्षपात नहीं हूँ। हाँ। अगर रामपुर की पहचान अगर आप देखेंगे, हाँ। तो सबसे बड़ी पहचान रायबरेली है, दुनिया की 3रे नंबर की है। हाँ। दुनिया की हाँ। पहले नंबर की नहीं, दूसरे की 3रे नंबर मुझे दूसरी चीज बताइए हाँ। कि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, सारे अच्छे लोग हैं, है ना? कांग्रेस वाले भी नवाब साहब हैं, ठीक है, मिलते कम है या जो है वो व्यक्तिगत है। आम आदमी पार्टी वाला नवाब कब लेंगे अगर हर किसी हाँ। से मिलने लगेंगे तो? आम आदमी, हाँ, आम आदमी झाड़ू छाप वाला भी एक नए वो सज्जन है, फैजल साहब है, उनकी भी बड़ी अच्छी मिल्लत है लोगों में। ये मुस्लिमों के वोट में डिवीजन होगा या यूपी की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, उसका असर ज्यादा दिखेगा यहाँ, और उसके फेरे में एक तरफा पोलिंग होगी? पर मैं आपको बता दूं, पूरी यूपी से आप कर लो या आप रामपुर से कर लो, जहाँ पर आप मान लो सिर्फ इस बात पे पढ़ लिया कि हम खसाब के आदमी हैं, हैदर मियाँ को हरा देंगे स्वार में, आज नवेद मियाँ को यहाँ हरा देंगे। यहाँ पर ये कब कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब एक हो जाओ। एक कैसे हो जाओगे? ये गलत है। सिर्फ ये देखो कि हमारे रामपुर में काम कैसा करा। आप सड़कें बता लो, कोई रामपुर में आजम खां इतने टाइम रहे मंत्री कि रामपुर के लड़के जरा बता दो कितने मुसलमान। वो सब मैंने आपकी बात सुन ली, वो सब आपकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सही है, वो यूपी के पूरे चुनाव में पड़ेगा। लेकिन मुझे ये वही मैं पूछ रहा हूँ पूरे यूपी में कि सब गुना भाग आजम खान अच्छे। भाई
एक आदमी ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। हाँ। किसने शुरू कर दी? उत्तर प्रदेश में अब ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि हम 20% वाले, हम 80% वाले। मैं वही पूछ अब रहा इसकी हूं। जो पॉलिटिक्स करोगे ना, कहाँ से आप दोगे वोट? हमें तो ये बताया आपको मारना और आप हमें मारने के चक्कर में लगो। ये कब देख रहे हो कि मेरे बच्चे और इसके बच्चे साथ में पढ़ेंगे? तो मतलब आजम साहब खान साहब से लोग खुश नहीं हैं, ठीक है? एक अगर मोटा आप, मैं मोटी बताऊं आपको, 40 साल से विधायक हैं। हाँ। अगर वो खुश होते हाँ। तो पिछले इलेक्शन में उपचुनाव में 85,000 वोट आजम खान के खिलाफ नहीं पड़ता। हाँ। 90% ने बस डर से खौफ, हाँ। जो 5 साल भाजपा ने करा, हाँ। डंडे के दर पे काम कराया, हाँ। आजम खान आ जाएंगे वो भी विपक्ष के साथ यही करेंगे। हाँ। विपक्ष क्यों खड़ा है? हाँ। तो मुझे ये बताइए ना, बाकी सारी चीजें ठीक है, मैं तो 10 मार्च समझना चाह रहा हूँ। हाँ। तो ये सब बात करते हुए अल्टीमेटली फिर आजम खान, हाँ? ये आजम खान, यहाँ पर सिर्फ आजम खान को ठीक, ये एक रिंच लेके घूम रहे हैं। ये 10 मार्च को बहुत घट्टा होते पानी पीते 10 मार्च को इस रिंच से किसका नट टाइट हो जाएगा, है? और पॉलिटिक्स वाला किसका टाइट होगा, है? वो वाले के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा, अल्लाह के हाथ में। क्या है सर आपकी निजी राय? जो सब कह रहे हैं वो सब जी, जो सबकी राय है वो हमारी राय है। वो तो बूंद बूंद से सागर भरता है सर, तो आपके बूंद में कौन सा? सब सही है, जो आ जाए हमें कौन सा कोई कुछ दे रही है। हाँ। तो मतलब साइकिल, कमल, हाथी, पंजा, आपकी पसंद क्या है व्यक्तिगत? आपको क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा? हमें तो कोई बेहतर लगता ही नहीं, बस जो भी चल रही है गाड़ी। तो एक ईवीएम में नोटा भी बटन होता है। हाँ, बस जैसे भी चला हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, जो हमें काम करना है वही करते रहे। अच्छा, चलिए ठीक है। और ये इसलिए मैंने इस इलाके में आकर के ये एपिसोड करना चाहा, और 2 पॉइंट था कि आजम खान साहब जिनका अपना रुतबा रहा है, तो रामपुर में जो उनका घर है जहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या वो गर्मी कुछ शांत हुई है, नसें कमज़ोर पड़ी हैं? क्योंकि रामपुर के रिज़ल्ट का इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और इसका एनालिसिस भी उस तरीके से होगा। एक चीज़ जो इस मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में बहुत समझदार लोग हैं यहाँ, उनकी बात से जो लगा, एक भाई साहब ने ये कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, आजम खान से भी अच्छे हैं, लेकिन यूपी पॉलिटिक्स को देखते हुए उनको नुकसान हो जाएगा और आजम खान साहब को जिताना हमारी मजबूरी है। शेर शायद अब बूढ़ा होने लगा है और बाद बाकी 10 मार्च को देखिए। एनालिसिस करना फिलहाल हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो है बस ये थर्मामीटर लगा देना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। तो ये रामपुर है और रामपुर का मूड, माहौल, मिजाज, यहाँ के थर्मामीटर पे टेम्परेचर वो हम आपको दिखा रहे थे। बाकी आप टेम्परेचर नोट कर रहे होंगे। देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और यूपी के इस सफ़र पर लगातार हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग इलाकों में हम आपको लेके चल रहे हैं, थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। बाकी देखेंगे 10 मार्च को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।